बिहार में पहले से बहाल शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन छेड़ रखा है। तो दूसरी तरफ जिन शिक्षकों का नए शिक्षकों का चयन हो गया है वो अपनी बहाली के लिए परेशान हैं। अब उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है? एक तरफ जो पुराने शिक्षक पहले से बहाल हैं उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है सरकार के खिलाफ कि जल्द से जल्द उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए, यानी उनके घर के आसपास उन्हें नज़दीक जो है पदस्थापित किया जाए। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दे रखा है, लेकिन 35 शिक्षकों की ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। लिस्ट जो जारी हुई थी पहली लिस्ट, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आया शिक्षा विभाग की तरफ से। तो वो जो शिक्षक हैं जो बहाल हैं वो परेशान हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर और सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इस बीच एक और आंदोलन छिड़ गया है शिक्षा विभाग के खिलाफ। बीपीएससी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थियों ने ये आंदोलन छेड़ दिया है, सोशल मीडिया पर छेड़ा है और आज सोशल मीडिया कैंपेनिंग हो रही है जिसमें लाखों अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। इस अभियान से लाखों लोगों ने कमेंट किया है, बीपीएससी टीआरई बहाली करवाओ। ये जो बीपीएससी टीआरई ज्वाइनिंग करवाओ करके ये जो हैशटैग है इसके जरिए ये ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग में है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी इस अभियान से जुड़ गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनके जो परिवार वाले हैं, तमाम जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल बीपीएससी टीआरई 3 में काफ़ी लंबा वक्त निकल गया लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। पहले मार्च में परीक्षा हुई, 15 मार्च को बता दें आपको विस्तार से थोड़ा सा कि 15 मार्च को परीक्षा हुई थी और 15 मार्च के बाद 20 मार्च को पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर मामला लंबा खिंच गया, आगे फिर परीक्षा हुई, रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट जारी करने के बाद फिर उनकी काउंसलिंग भी करा दी गई है, लेकिन ज्वाइनिंग होने का नाम नहीं ले रही है। और यही जो है सब्र का बांध टूटते चला जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का। तो बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। लाखों की संख्या में जो सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स हैं। किसी का कहना है कि सब कुछ छोड़कर वो परीक्षा की तैयारी में लग गया, पिछली नौकरी भी चली गई, नई नौकरी में सिलेक्शन भी हो गया लेकिन अभी तक नौकरी मिली नहीं। तो ऐसे में सब कुछ लुटाकर भी जो है बैठे हैं। तो तमाम कमेंट्स हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा जा रहा है, शिक्षा विभाग को घेरा जा रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर तो सरकार घिर ही रही है, जो पुराने शिक्षक हैं पहले से बहाल वो शिक्षक घेर रहे हैं। अब जो नए शिक्षक जिनको अभी बहाल करना है, नई बहाली होनी है, वो भी परेशान है, उनके भी सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर बात करें तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सब कुछ जल्दी हुआ, ज्वाइनिंग हो गई और नौकरी भी सभी को मिल गई थी। टीआरई 1 और टीआरई 2 में वो के पाठक का दौर था जब शिक्षा विभाग के वो एसीएस थे, उस दौरान काफ़ी तेज काम हुआ था। लेकिन टीआरई 3 में तमाम जो मामले हैं वो अटक गए। परीक्षा में जो कुछ होना था सब कुछ हुआ, क्योंकि परीक्षा रद्द भी हो गई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा परीक्षा हुई, दोबारा परीक्षा के बाद रिजल्ट आए, काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई, यानी काफ़ी लंबा खिंचता चला गया सब कुछ। पिछले मार्च में परीक्षा हुई थी और फिर रद्द हुई थी और अब लगभग फरवरी का वक्त चल रहा है, यानी मार्च अगले महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा इस प्रक्रिया को। यानी आवेदन की प्रक्रिया को अगर कहा जाए तो 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो पाई। तो चिंता जायज़ है, परेशानी जायज़ है और अब जो सब्र का बांध टूट रहा है सोशल मीडिया के जरिए उसे व्यक्त किया है अभ्यर्थियों ने। सबसे पहले एक अभ्यर्थी का बयान सुनवा देते हैं जिसने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है कि अब तो ज्वाइनिंग करवाओ सरकार, बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग करवाओ। जो हैशटैग ट्रेंडिंग हो रहा है उसके जरिए जो अभ्यर्थियों ने जो गुहार लगाई है, तो क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी जो हैं वो सुन लीजिए आप। बिहार सरकार और उनके शिक्षा विभाग से विनम्र निवेदन है कि बीपीएससी 3 के अभ्यर्थियों को उनके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। 6 महीने से ज़्यादा हो गया, रिजल्ट हो गया, रोस्टर आ गया, काउंसलिंग भी हो गया, उसके बावजूद भी ना उनकी ज्वाइनिंग लेटर आया ना ही उनकी ट्रेनिंग हुआ है। तो मैं सभी शिक्षा विभाग से जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर मानसिक असर पड़ता है, काफ़ी बच्चे कुछ और भी सोचने लगते हैं। तो जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास हो गए, तो उनका जो फल होता है यानी कि जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका एक बैच मिलना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर। तो प्लीज़ शिक्षा विभाग से जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इनका ज्वाइनिंग करवाइए और बीपीएससी 3 का जो है वो ज्वाइनिंग करवाया जाए और जो अभ्यर्थी हैं उनको
उनके हक जो है वो दिलाया जाए। आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ट्विटर पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। तो सुना आपने कि अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए जो आंदोलन छेड़ने की परंपरा है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी अभ्यर्थी जो पुराने शिक्षक हैं वो लगातार अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। और अब जो है बीपीएससी टीआरई वालों ने भी कमर कस लिया है और सरकार को चिताने में लग गए हैं, जगाने में लग गए हैं कि अब बहुत देर कर दी सरकार, हुजूर आते आते नौकरी देते देते काफ़ी देर कर दी, अब तो जागिए और जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग कराइए। तो महिमा यादव हैं, वो लिख रही हैं टीआरई 3 बस इंतज़ार ही किस्मत है। टीआरई 3 का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन नियुक्ति में हो रही देरी ने सबको परेशान कर दिया है। क्या मेहनत करने वालों को यूं ही इंतज़ार करवाया जाएगा? अब बस एक ही मांग, तुरंत ज्वाइनिंग। तो टीआरई 3 वाले बस इनकी एक ही मांग है जो कह रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, तुरंत हो, ये कहते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी अपनी दर्द को बयां किया है उन्होंने कि बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग, बीपीएससी टीआरई 3 वांट्स ज्वाइनिंग करके उन्होंने तस्वीरें भी साझा की हैं। अंकित कुमार झा हैं, वो भी वही लिख रहे हैं कि टीआरई 3 बस इंतज़ार ही किस्मत है। तो अपने किस्मत को कोस रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि अब तो जल्द कराइए सरकार, बस ज्वाइनिंग कराइए। और इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइनिंग करवाओ के जरिए जो हैशटैग के जरिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें तरह तरह के जो कमेंट्स किए गए हैं, उसमें ये जानकारी भी दी जा रही है कि आखिर टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कब होगी। बिहार सरकार 1 साल से टीआरई 3 पास शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं कर पा रही है। आखिर डीबी और काउंसलिंग होने के बाद भी अभी तक ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये कह रहे हैं चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव में है। तो तनाव में है अभ्यर्थी, साल भर का वक्त निकल रहा है। अगर आवेदन को जोड़ दे तो साल भर से ज़्यादा का वक्त निकल चुका, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हालांकि प्रक्रियाएं जो है तमाम पूरी कर ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्वाइनिंग नहीं होने से अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है और कह रहे हैं कि वो अब मानसिक तनाव में हैं। आपने देखा विजय सिंह जो हैं बीपीएससी इस पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं, जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कर रहे हैं, या फिर अभ्यर्थियों के दोस्त साथी या फिर परिवार वाले वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि जब बीपीएससी ने टीआरई 1 और टीआरई 2 की भर्ती प्रक्रिया केवल 2-3 महीने में ही पूरी कर दी थी, फिर टीआरई 3 को 1 साल में भी पूरा क्यों नहीं कर पाई? पहले पेपर लीक, अब बहाने पे बहाने, युवा क्या करे? सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, जल्द से जल्द नियुक्ति कर देनी चाहिए। तो अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर देनी चाहिए। टीआरई 1 और टीआरई 2 का वो जिक्र कर रहे हैं, यानी के पाठक के उस दौर का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से एसीएस के पाठक थे जब शिक्षा विभाग के, तो उनके रीजन में टीआरई 1 और टीआरई 2 संपन्न कराए गए थे, ज्वाइनिंग भी हुई थी और नीतीश कुमार ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी। गांधी मैदान से आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि के पाठक ने बड़ा काम किया है, तो नीतीश कुमार ने उनकी वाहवाही की थी और अभ्यर्थी भी खूब ताली बजा रहे थे। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में तो किस्मत अच्छी थी अभ्यर्थियों की, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन टीआरई 3 में मामला लटक गया, सब कुछ झेलना पड़ा अभ्यर्थियों को। पेपर लीक भी हुआ और पेपर लीक के बाद पुनर्परीक्षा भी हुई। पुनर्परीक्षा के बाद प्रक्रियाएं जो हैं काफ़ी धीमी चल रही हैं और इस वजह से अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। हालांकि डीबी काउंसलिंग तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, काउंसलिंग हो गई, लेकिन ज्वाइनिंग का नाम नहीं ले रहे हैं। और जबकि दावा किया जा रहा था कि नए साल में, जो शिक्षा विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा था कि नए साल में जो ये अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने स्कूलों में होंगे, नए नए स्कूलों में जो उन्हें मिलेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल ये दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। उसके अलावा बीसू यादव लिखते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव के रहते जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ, पूरे देश ने देखा कि कितने कम समय में रिजल्ट जारी हुआ, ट्रेनिंग हुई और नियुक्ति भी मिली। लेकिन उनके जाने के बाद नीतीश कुमार से लेकर डबल उप मुख्यमंत्री सोए पड़े हैं। कहाँ गया जोश, कब कराओगे ज्वाइन? यानी अभ्यर्थी तेजस्वी यादव का भी हवाला दे रहे हैं, जो उस वक्त डिप्टी सीएम थे बिहार के, और तेजस्वी यादव बार बार दावा भी करते रहे हैं कि हमारे रीजन में सबसे अधिक नौकरियां दी गई, शिक्षकों की सबसे अधिक बहाली की गई, टीआरई 1 और टीआरई 2 जो कराया गया,
तो तेजस्वी यादव ये वाहवाही लूटते हैं, तो अभ्यर्थी भी उसका हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के रीजन में इतनी तेजी से काम हुआ, लेकिन अब सरकार कहाँ सो गई, नीतीश सरकार क्यों सो गई है। दो उप मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके काम नहीं हो पा रहा है, अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थियों का दर्द छलक रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कितनी है ये भी आपको हम बताएंगे। तो पहले कमेंट दिखा देते हैं। मंजीत घोषी हैं, वो लिखते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, टीआरई 3 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट 16 नवंबर को आया था, लेकिन काउंसलिंग में बहुत देर हुई। कृपया ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भी देरी न होने दें और शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित कर छात्रों को राहत प्रदान करें, ये कह रहे हैं। और तस्वीरें भी जो बनाई गई हैं बिल्कुल अट्रैक्टिव ढंग से कि किसी तरह से सरकार तक उनकी बात पहुंचे, अभ्यर्थियों की बात पहुंचे, अभ्यर्थियों का दर्द सरकार सुने। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए अभ्यर्थी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, लाख की संख्या पार कर चुकी है। इसमें आपको 1 to 5 से लेकर 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 तमाम अभ्यर्थी जो है शामिल हैं इस मुहिम में, क्योंकि सभी का मामला लटका हुआ है, किसी की बहाली नहीं हो पाई है। तो हम आपको बताएं कि आगे जो लिख रहे हैं एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सरकारी नौकरी देकर एक मिसाल कायम कर दिया आपने। आपके द्वारा निकाली गई बहाली बीपीएससी टीआरई 3 के ज्वाइनिंग में लगातार लेट लतीफ़ी की जा रही है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। तो अभ्यर्थी जो है नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं कि आपने इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नौकरी दी, बीपीएससी टीआरई 3 निकाला है, लेकिन इसमें आप देर क्यों कर रहे हैं। आपने तो एक मिसाल कायम की है, बावजूद इसके अब देरी हो रही है। तो अभ्यर्थियों का जो है सब्र का बांध टूट रहा है। उसके अलावा सरताज रमजान लिखते हैं कि जब एक साल से अपना निजी प्राइवेट जॉब या व्यवसाय छोड़ के कोई ज्वाइनिंग का राह देख रहा हो, उस पर क्या बीतेगी यह सिर्फ वही बता सकता है। सरकार टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा। तो ये अभ्यर्थी कहते नज़र आ रहे हैं, दिल का दर्द जो है उनके जुबां पे आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो एक आंकड़ा है कि 1 to 5 में रिजल्ट जो जारी किया गया था बीपीएससी टीआरई 3 का, उसमें 1 to 8 तक का जो रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें 1 to 5 में 21,911 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उसके अलावा 6 to 8 में 6 विषयों का जब रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें कुल मिलाकर अगर यूँ कहें 1 to 8 में और 6 to 8 में 16,989 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। यानी कुल 1 to 8 की अगर बात करें तो 38,900 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो ये बात हो गई 1 to 8 की, यानी 1 to 5 और 6 to 8 में 38,900 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी, जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी मिलने का। तो एक बड़ी संख्या है। उसके अलावा 9, 10 और 11, 12 का भी आंकड़ा आपको बता दें जल्दी में कि क्या कुछ आंकड़ा था। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो 9, 10 का रिजल्ट घोषित किया गया था, तो टीजीटी जो है इसमें 15,251 अभ्यर्थी सफल हुए थे। और 11, 12 के भी जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि कई विषयों का जो है परीक्षा परिणाम रोक दिया गया था बाद में। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या है। आप जोड़ेंगे अगर संख्या तो काफ़ी, अगर 50-60 हज़ार की संख्या है, अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, शिक्षक बनने के लिए वो योग्य हैं, तमाम चीज़ें उनकी जो है प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, बावजूद उन्हें बहाली नहीं मिल रही है। तो ऐसे में उनका जो दर्द है फिर से उभर कर आया है और सोशल मीडिया के जरिए इन अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। तो आप भी सुनिए सरकार, हम भी कहेंगे सरकार से, सीएम नीतीश कुमार से, कि ये अभ्यर्थी जो परेशान हैं, जो पिछले 1 साल से इस प्रक्रिया को अगर यूँ कहें कि ढो रहे हैं, तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, बावजूद उनके हाथ में नौकरी नहीं आई है, तो ऐसे में इन पर ध्यान दे सरकार, इनके दर्द को समझे और जल्द से जल्द इनकी बहाली करे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।